तो आइडियल के अंदर हमने कहा था कि कोई भी आपको फॉरवर्ड वोल्टेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने सिंपल वोल्टेज अप्लाई करना है, चाहे वो 0.1 वोल्ट का हो, तो आपका करंट जो है वो सर्किट में से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये आइडियल का ग्राफ है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है वर्टिकल और एक स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टल। तो ये एक आइडियल है, लेकिन आइडियल एक्चुअल होता नहीं है आपका डायोड। तो एक्चुअल डायोड जो है ये ब्लैक कलर की लाइन है जो थोड़ी सी कर्व है। तो इसमें जब रिवर्स बायस की कंडीशन होगी तो आपके पास थोड़ा सा लीकेज करंट जो है वो फ्लो हो रहा होगा, ज़ीरो नहीं होगा। आइडियल के केस में रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होगा वो ज़ीरो होगा, लेकिन एक्चुअल में थोड़ा सा करंट फ्लो हो रहा होगा, जो कि हम कह रहे थे माइनॉरिटी कैरियर करंट या फिर लीकेज करंट। इस तरह फॉरवर्ड ग्राफ है आपका। इसके अंदर जो वर्टिकल लाइन है ब्लू कलर की, ये आइडियल ग्राफ को शो कर रही है, और जो कर्व है आपके पास वो एक्चुअल को शो कर रहा है। अब जो आइडियल है इसके अंदर कोई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट नहीं है डायोड को ऑन करने के लिए। जैसे ही आप कोई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही रिवर्स बायस होगा तो करंट ज़ीरो हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द आइडियल। एक्चुअल के अंदर क्या होगा कि जब रिवर्स बायस पोजीशन होगी तो थोड़ा बहुत माइनर सा करंट, जो ये देखें लाइन इसकी ब्लैक कलर की शो हो रही है, नेगेटिव एक्चुअल डायोड होगा तो जो करंट होगा आपका वो फ्लो करेगा रिवर्स बायस पोजीशन में, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, उसको इग्नोर कर सकते हैं। फॉरवर्ड रीजन के अंदर जो है वो उस वक्त तक डायोड ऑन नहीं होगा जब तक 0.7 का आप वोल्टेज ना देते हैं। तो फॉरवर्ड बायस की जो कंडीशन है, सिलिकॉन अगर होगा तो 0.7 होगी, अगर जर्मेनियम होगा तो 0.3 होगी। ठीक है, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल्स का। अब इसके अंदर डिफरेंट रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं। ये डायोड की रेजिस्टेंस की बात हो रही है कि डायोड की इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती हैं। कोई भी कंपोनेंट आप खरीदें उसकी अपनी रेजिस्टेंस भी होती है, जैसे ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह हैं उसकी अपनी रेजिस्टेंसेज हैं। ये कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ले लें, उसकी भी रेजिस्टेंस होती है थोड़ी बहुत। जो आपका इंसुलेटर होता है उसकी ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू कंडक्टर। तो ये जो हमारे पास डायोड है या मॉसफेट्स हैं, इन सब की जो है रेजिस्टेंसेज होती हैं। तो वो हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट होती हैं, वो ग्राफ से कैलकुलेट होंगी। उसमें थ्री टाइप्स हैं। एक है आपका डीसी और स्टैटिक रेजिस्टेंस। सेकंड टाइप है एसी और डायनामिक रेजिस्टेंस। स्टैटिक का मतलब ये है कि जो कि मूव नहीं करती, स्टेशनरी है। और डायनामिक का मतलब ये है कि चेंजिंग। डायनामिक का वर्ड ही चेंज से निकला है। वो एसी आपको पता है, ऑल्टरनेटिव करंट जो होता है एसी आपका वो चेंजिंग करंट होता है, साइनोसॉइडल। और डीसी जो होता है वो कांस्टेंट करंट या वोल्टेज होता है। इस वजह से यहाँ पे स्टैटिक का वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो ये फिक्स रहती है रेजिस्टेंस। और ये जो डायनामिक रेजिस्टेंस है ये चेंज होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन दी मैग्नीट्यूड ऑफ एसी सिग्नल। और तीसरी आपके पास है एवरेज एसी रेजिस्टेंस। इसको वन बाय वन देख लेते हैं। डीसी और स्टैटिक रेजिस्टेंस। मैं जैसे कहा आपको, ये डीसी के अंदर यूज़ होती है और ये फिक्स होती है। तो सिंपल ओम्स लॉ आपको आता है, और ओम्स लॉ के फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे इसको। अगर आपका ये ब्लू कलर का जो कर्व नीचे शो हो रहा है, ये आपका जो है ये एक्चुअल कर्व है डायोड का। ठीक है, ये एक्चुअल है। आइडियल जो था वो सिंपल स्ट्रेट लाइन थी। तो आपको जब इसमें से रेजिस्टेंस निकालनी होगी तो जैसे ये पॉइंट दिया हुआ है इन्होंने कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने डायोड की रेजिस्टेंस निकालनी है। फॉर एग्जांपल ये जो करंट गिवन है ये 5 मिली एम्पेयर्स का है। तो इन्होंने प्रोजेक्शन शो की है 5 मिली एम्पेयर से, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, तो उसने कट किया ग्राफ को एक पॉइंट पे, ये जो पॉइंट शो हो रहा है, और उसको नीचे की तरफ ड्रॉप किया। तो आपके पास जो वोल्टेज आ गया वीडी, उसको कह दिया इन्होंने वीडी। यानी ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे आप निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू बाय फाइंडिंग आउट वोल्टेज और करंट। वोल्टेज फाइंड आउट होगी उसी ग्राफ के पॉइंट को अगर नीचे की तरफ ड्रॉप कर देंगे एक्स एक्सेस पे, तो वोल्टेज की वैल्यू मिल जाएगी। उस पॉइंट को आप लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, वाई एक्सिस से कट कर देंगे, तो वो जो वाई एक्सिस की वैल्यू आ रही होगी वो करंट की वैल्यू होगी आईडी।
इन दोनों का रेशियो लेंगे तो आपके पास जो है वो रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी, डीसी रेजिस्टेंस। ठीक है, डीसी रेजिस्टेंस की बात हो रही है। सिंपल सा मेथड है, ग्राफ गिवन होगा, आपको कही जाएगा पर्टिकुलर करंट पे रेजिस्टेंस निकालें, तो उस करंट पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, वो ग्राफ को कट करेगी, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उससे आप ड्रॉप करेंगे नीचे की तरफ, तो आपके पास वी डी की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद है एसी और डायनामिक रेजिस्टेंस। एसी और डायनामिक रेजिस्टेंस जो है आपके पास, ये डिफरेंस ऑफ वोल्टेजेस और डिफरेंस ऑफ करंट से निकलेगी। फॉर एग्जांपल आपने कोई साइनोसॉइडल सिग्नल दिया था इनपुट पे, डीसी जो है वो जब इनपुट पे डीसी देंगे तब कैलकुलेट होगी। एसी जब इनपुट पे आप कोई एसी सिग्नल दे रहे होंगे किसी भी डायोड पे, उसका आपने फॉर एग्जांपल रेक्टिफायर बनाना है, आप एसी से डीसी कन्वर्जन कर रहे हैं, आप इनपुट पे एसी देंगे। हमने लैब में भी ये परफॉर्म किया हुआ है कि हम एसी देते हैं ट्रांसफार्मर के थ्रू। तो वो ट्रांसफार्मर जो है वो के इलेक्ट्रिक से कनेक्ट होता है, के इलेक्ट्रिक जो है वो हमारे पास एसी सोर्स है, और वो एसी सोर्स जो है उसके अंदर साइनोसॉइडल करंट्स और वोल्टेजेस होते हैं, जो कि 50 हर्ट्ज पे आपको पता है उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, और साइनोसॉइडल उसकी शेप होती है। तो के इलेक्ट्रिक की जो सप्लाई है वो एसी है, 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज। इसी तरह यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स में जो फ्रिक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज होती है, और वोल्टेज लेवल उनका होता है 1110। ठीक है, हर मुल्क का अपना डिफरेंट वोल्टेज लेवल है और डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज है। तो जब आप एसी अप्लाई करेंगे तो ये वाला कर्व देखें, लेफ्ट वाला। अब ये जो एसी साइनोसॉइडल है, ये इसकी एक पॉजिटिव पीक है और एक नेगेटिव पीक है। तो हम ये करेंगे, जो इसका मैक्सिमम पॉइंट है पॉजिटिव और मिनिमम पॉइंट है उसके दरमियान हमें एक्चुअली रेजिस्टेंस निकालनी है। ये जो जिस कर्व पे शो किया जा रहा है ये वही कर्व है जो ऊपर था, तो कट करके दिखाया गया। ये वाला जो कर्व है आपका एक्चुअल जो कर्व है जिसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये वो है। इस पे अभी जो करंट आईडी दिया हुआ है ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये डीसी है। डीसी रेजिस्टेंस के केस में ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि डीसी आपको पता है स्ट्रेट लाइन होती है, आईडी आपका स्ट्रेट लाइन है। नीचे वाले केस के अंदर एसी की बात हो रही है, तो जब ये एसी होगा तो ये साइनोसॉइडल होगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो साइनोसॉइडल की वजह से दो पॉइंट्स आ रहे हैं इस पे जो कट कर रहा है ये ग्राफ पे। ऊपर जो ग्राफ पे कट कर रहा था वो एक पॉइंट पे कर रहा था, यहाँ पे जो ग्राफ कट हो रहा है वो दो पॉइंट्स पे हो रहा है। एक इसका पॉजिटिव का मैक्सिमम है, लेट्स से 220 पॉजिटिव, और नीचे वाला -220। इसी वजह से दो पॉइंट्स इसके करंट के भी आएंगे, दो पॉइंट्स इसके वोल्टेजेस के भी आएंगे। तो आप प्रोजेक्शन नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे तो दो पॉइंट्स आपके नीचे एक्स एक्सेस पे मिल रहे होंगे आपको वोल्टेजेस के, और करंट के दो पॉइंट्स मिल रहे होंगे मैक्सिमम और मिनिमम। ये दो चार वैल्यूज आपके पास हो जाएंगी, दोनों का आप डिफरेंस ले लेंगे तो वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा। करंट का डिफरेंस ले लेंगे तो करंट का आपके पास डेल्टा आई डी आ जाएगा। डेल्टा वी डी अपॉन डेल्टा आई डी, दोनों का रेशियो लेंगे तो ये एसी रेजिस्टेंस दे देगी आपको। ठीक है, ये यहाँ पे एक इसके ट्राइंगल के फॉर्म में भी शो किया हुआ है राइट साइड पे, कि फॉर एग्जांपल कोई सिग्नल आपने अप्लाई किया था, तो जो हॉरिजॉन्टल आपके पास वैल्यूज आएंगी एक्स एक्सेस से वो V2 - V1 आएंगी, या डेल्टा वी डी हो जाएगा वो। इस तरह जो वर्टिकल में वाई एक्सेस की वैल्यूज होंगी वो डेल्टा आई डी कहलाएगा, यानी I2 - I1। दो वैल्यूज होंगी करंट की, दो होंगी वोल्टेजेस की, दोनों का डिफरेंस लेंगे और डिवाइड कर देंगे तो रेजिस्टेंस निकल जाएगी डायरेक्ट। ये हम न्यूमेरिकल से भी देख लेंगे। इसके बाद एवरेज, ये ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हम, लेकिन इसमें सिंपल आपने एवरेज ले लेना होता है, सेंटर पॉइंट ले लेना होता है। ठीक है, तो आपके पास जो है यहाँ पे एवरेज रेजिस्टेंस जो है एसी की है, तो इसका हम एक सेंटर पॉइंट बेसिकली ले लेते हैं। अगर मैं ग्राफ को थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊँ आपको,
ये जो ग्राफ है आपके पास, इसमें देखिए जो ब्लू कलर का ग्राफ है राइट साइड पे, ये है डायोड का एक्चुअल कर्व। देखिए इसको, ये 0 से होता हुआ गया और 0.7 पे ऊपर स्ट्रेट जा रहा है। ठीक है, ब्लू वाला जो कर्व है ये डायोड का कर्व है, और ये जो ब्लैक कलर के दो एरोज आ रहे हैं, ये जो सिग्नल आपने एसी अप्लाई किया था उसका मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट है, जो कि कर्व को कट कर रहा है। ठीक है, इसको I2 और I1 भी कह सकते हैं। एक वैल्यू गौर से देखें तो तकरीबन 2 मिली एम्पेयर्स का करंट है नीचे वाला जो एरो है, और ऊपर वाला जो एरो है वो आपका तकरीबन 17 या 18 मिली एम्पेयर्स को कट कर रहा है वाई एक्सिस पे। ठीक है, गौर से देखें जो पॉइंट मैक्सिमम कट हो रहा है ग्राफ पे ब्लैक कलर का, वो है तकरीबन 17 मिली एम्पेयर्स, और जो नीचे कट कर रहा है वो है 3 मिली एम्पेयर्स के करीब। अब इसी को आपने नीचे की तरफ एक्स एक्सेस पे भी ड्रॉप किया हुआ है। ठीक है, एरो नीचे की तरफ भी है। तो जो पहला एरो है वो तकरीबन 0.65 पे है, और जो दूसरा एरो है वो है 0.72 या 0.73 पे। इन दोनों वैल्यूज का तो डेल्टा वी डी आ गया, यानी 0.72 माइनस 0.65, वो ऊपर आ जाएगा। और जो करंट का डिफरेंस होगा I2 माइनस I1, जो कि 17 मिली एम्पेयर्स है माइनस 3 मिली एम्पेयर्स, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरह ये फॉर्मूला आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह ये आपकी वैल्यू निकल जाएगी। और अगर आप इसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेना चाहेंगे तो फिर वो कहलाएगी आपकी एवरेज। अगर फॉर एग्जांपल आपको दे दिया जाए कि इसके बाद इसका सेंटर पॉइंट में निकालना है, तो दोनों का जो सेंटर पॉइंट है फिर उसकी जो एवरेज वैल्यू आ रही होगी वो फिर आपका एवरेज डिस्टेंस रहेगा। जो पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको आपको फॉर एग्जांपल 10 मिली एम्पेयर इसका सेंटर पॉइंट दे दिया जाएगा, तो वो फिर उसकी एवरेज हो जाएगी। इसके बाद है हमारे पास टॉपिक डायोड टेस्टिंग का। ये आप लैब्स में परफॉर्म करते हैं, आपको कोई डायोड पकड़ा दिया जाता है आपके हाथ में, और आपसे कहते हैं कि चेक करो ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। तो आप मल्टीमीटर पकड़ते हैं, मल्टीमीटर से आप चेक करते हैं कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितनी आ रही है। तो जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होती है वो उसकी कम होती है, और जो रिवर्स रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो डायोड को जब टेस्ट करना होता है कि ये जला हुआ है या सही वर्क कर रहा है, रेजिस्टेंस से पता करते हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब फॉरवर्ड बायस होता है डायोड, तो वो कंडक्शन शुरू कर देता है। कंडक्शन जब शुरू कर देगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस उसकी कम होगी। अगर आपका जो डायोड है वो रिवर्स बायस हो गया, तो आपको पता है कि रिवर्स बायस में करंट जो है वो ज़ीरो फ्लो होता है, एज अ ओपन सर्किट बिहेव करता है डायोड। तो उस वक्त उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो मैक्सिमम होती है। तो अगर डायोड को फॉरवर्ड आपने कनेक्ट किया मल्टीमीटर से, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आएगी। अगर आपने रिवर्स पोलैरिटी में उसको कनेक्ट किया मल्टीमीटर से, तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही, दोनों टाइम पे आपकी रेजिस्टेंस कम आ रही है, तो इसका मतलब डायोड बर्न आउट हो गया है, जल गया है। ठीक है, ख़राब हो गया डायोड। सिंपल सा तरीका है डायोड को टेस्ट करने का, कि आप सिंपल मल्टीमीटर से उसके रेजिस्टेंस चेक कर लें फॉरवर्ड और रिवर्स, आपको पता चल जाएगा कि डायोड सही है या ख़राब है। उसके बाद हमारे पास आता है जीनर डायोड। अभी जो सिंपल ऊपर जो डायोड्स पढ़ रहे थे वो हम फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग पे यूज़ कर रहे थे। फॉरवर्ड रिवर्स का मतलब ये है कि आप उसको सिंपल एज अ स्विचिंग के तौर पे यूज़ कर रहे थे। तो आपने उसको अगर पॉजिटिव वोल्टेज दिया तो वो सिंपल ऑन हो जाएगा, और अगर आपने उसको नेगेटिव दिया है वोल्टेज, तो वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह वो डायोड आपका जो है वो वर्क करता है। लेकिन तीसरा यहाँ पे जो दूसरा टाइप है डायोड की वो है जीनर डायोड।
जीना डायोड वो डायोड है जो कि हम ब्रेक डाउन रीजन में यूज़ करते हैं। ना ये फॉरवर्ड रीजन में यूज़ होता है, ना रिवर्स रीजन में यूज़ होता है, बल्कि ये यूज़ होता है ब्रेक डाउन रीजन पे। ब्रेक डाउन रीजन अभी आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये इसकी पहले एप्लीकेशंस देख लेते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन है वो आपके पास जो है वो है वोल्टेज रेगुलेशन के तौर पे ये ज़्यादातर यूज़ होता है कि आपके पास जब हम आपने पावर सप्लाई बनाई होगी, डीसी पावर सप्लाई। तो जब आप डीसी पावर सप्लाई बनाते हैं तो वहाँ पे आपको कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट की आपने कोई चार्जर बनाया है या पावर सप्लाई बनाई है, तो 5 वोल्ट को फिक्स करने के लिए आप जीनर डायोड बिल्कुल एंड में लगाते हैं पूरे सर्किट के रेक्टिफायर के बाद। वो ये करता है कि आपका जो वोल्टेज है उसको मेंटेन रखता है। तो ये जो स्टेबलाइजर्स वगैरह घरों में होते हैं, यहाँ इसमें भी जीनर डायोड लगे हुए होते हैं, फ्रिज वगैरह में लगते हैं, ताकि वो 220 वोल्ट को फिक्स करके रखें। तो आपके पास जो है वो यहाँ पे जीनर डायोड जो है उसकी एप्लीकेशन ये है आपके पास कि ये एज अ रेगुलेट वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ होते हैं। ठीक है, और दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि ये ब्रेक डाउन रीजन में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं वो हम देख लेते हैं। इसका जो सिंबल है, पहले सिंबल देख लें इसका। सिंबल इसका कुछ इस तरह का है आपके पास कि उसका जो ऊपर स्ट्रेट लाइन होती है वो थोड़ी सी कर्व कर देता है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये न्यूमेरिकल में हम देखेंगे किस तरह लगता है। इसमें देखिए करंट की डायरेक्शन देखें, फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव जा रही है। यानी जो जीनर का डायोड, नॉर्मल जो डायोड है, हमारे पास ये जीनर डायोड है। तो जीटर डायोड के अंदर देखें करंट जो है वो, अगर इसको कंपेयर करें दूसरे डायोड से, तो नेगेटिव से एंटर हो रहा है और पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। लेकिन क्योंकि ये ब्रेक डाउन रीजन में काम करता है तो इसके अंदर जो पोलैरिटीज़ हैं वो अपोजिट होती हैं। तो पॉजिटिव ऊपर है इसके अंदर और नेगेटिव नीचे है। ये ब्रेक डाउन की कंडीशन खाली मैं बता रहा हूँ आपको। तो आई जेड करंट, जीनर करंट इसमें से फ्लो करता है। तो इसको देख लेते हैं कैसे काम करते हैं। ये इसकी एप्लीकेशन लिखी हुई है, एज अ वोल्टेज शिफ्टर यूज़ होता है, वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ होता है, या फिर वेव फॉर्म क्लिपर भी यूज़ होता है। ये जो कर्व आपके पास डायोड का है ये वाला, इसके अंदर 3 रीजन्स हैं। एक रीजन है आपका है फॉरवर्ड रीजन, जो राइट वाला है ऊपर की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और एक ये जो स्ट्रेट लाइन नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है ये रिवर्स बायस है। और ये जो वी जेड उल्टे हाथ पे लिखा हुआ है, इसके नीचे जो कर्व जा रहा है ये कहलाता है ब्रेक डाउन रीजन। तो 3 रीजन होते हैं डायोड के काम करने के। एक कहलाता है फॉरवर्ड रीजन, जिसमें करंट फ्लो हो रहा होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एक होता है रिवर्स रीजन, जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा। देखिए एक्स एक्सिस पे लाइन स्ट्रेट लाइन है, करंट की कोई वैल्यू नहीं है। इसमें ये ओपन सर्किट काम कर रहा होता है। फॉरवर्ड बायस के अंदर एज अ शॉर्ट सर्किट काम कर रहा होता है। ठीक है, और तीसरा आपके पास रीजन है ब्रेक डाउन रीजन। ब्रेक डाउन रीजन वो रीजन है कि आपने रिवर्स बायसिंग में इतना वोल्टेज दे दिया कि उसके जो बॉन्डिंग है या उसका बैरियर जो है वो ब्रेक हो गया है, और करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो वो उस वोल्टेज पे ब्रेक डाउन होता है जिसको हम वी जेड कह रहे हैं, जीनर वोल्टेज। लेफ्ट साइड में जो नीचे की तरफ कर्व आ रहा है, ये यहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू हो गया है। उस वक्त फ्लो होना शुरू हुआ है जब आपका डायोड जो है ब्रेक डाउन रीजन के अंदर दाखिल हो गया। ब्रेक डाउन रीजन क्या चीज़ है कि आपने रिवर्स बायसिंग, इतनी ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा दी है रिवर्स बायसिंग में
कि उसका जो थ्रेशोल्ड है, या हम जो कह रहे थे उसको बैरियर, वो ब्रेक कर गया है। तो उससे जो है वो करंट फ्लो होना शुरू हो गया। नीचे की तरफ देखें, रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो ये लेफ्ट साइड में जो कर्व नीचे की तरफ जा रहा है, ये ब्रेक डाउन रीजन है, और ब्रेक डाउन करंट, जीनर करंट फ्लो हो रहा है। इसी को यहाँ पे भी यही चीज़ दिखाई गई है। इसमें ये देखें, ये जो ऊपर वाला कर्व है सीधे हाथ का, ये आपको दिखा रहा है फॉरवर्ड रीजन, कि ये नॉर्मल एज अ नॉर्मल बिहेव करेगा डायोड। पोलैरिटीज इसकी नॉर्मल होंगी, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव होगा, करंट की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव होगी। नॉर्मल वोल्टेजेस पे ये एज अ नॉर्मल डायोड की तरह ही बिहेव करता है। तो यहाँ पे आपके पास जो करंट है वो फ्लो करेगा उस वक्त जब आपके पास जो वोल्टेज की वैल्यू है वो 0.7 से ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ 0.7 हो जाएगी। तो जैसे ही 0.7 होगी, तो वो जो है आपके पास एज अ फॉरवर्ड बायसिंग में एंटर हो जाएगा और करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जब नेगेटिव रिवर्स बायसिंग की तरफ आएंगे, जो एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात हो रही है, जो एरो से दिखाया हुआ है ऊपर, जो इसका सर्किट बना हुआ है, उसके अंदर आपका जो डायोड है वो रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस के अंदर आपके पास जो है वो ओपन सर्किट ऐसा बिहेव करता है, और करंट जो है वो ज़ीरो होता है आइडियली। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 माइक्रो एम्पेयर करंट। तो ये माइक्रो एम्पेयर्स होता है, या तो लीकेज करंट बहुत ही कम होता है, हम इसको ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं, और हम ये कहते हैं कि रिवर्स बायस में जो डायोड है वो ओपन सर्किट हो गया है और करंट फ्लो नहीं कर रहा। इसके बाद जो तीसरा रीजन, जो असल रीजन हमने स्टडी करना था जीनर के लिए, वो ये नीचे वाला कर्व है। जैसे ही आप नेगेटिव वोल्टेजेस इतनी बढ़ा देंगे इसके अक्रॉस कि ये वी जेड हो जाएगा नेगेटिव, तो करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा डायोड में से, क्योंकि आपने जो है वो उसका जो बैरियर है वो ब्रेक कर दिया है। जो आपको बीच में आपने देखा था पहले आइंस वगैरह क्रिएट हो जाते हैं, तो वो ब्रेक हो जाता है और उसकी सरफेस में से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। इतना ज़्यादा आपने वोल्टेज दे दिया है। तो अब वो जो वैल्यू है वो कहलाती है वी जेड। ये वी जेड वैल्यू आप कहलाएंगे। अब यहाँ देखें, डायोड की जो पोलैरिटीज़ हैं वो डिफरेंट हो गई हैं। पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो आपके नेगेटिव साइड पे आ रहा है, और जो नेगेटिव वोल्टेज है आपका वो उसके पॉजिटिव टर्मिनल पे आ रहा है डायोड के। तो इसके अंदर जो है आपका वो आपके अंदर तो आपके अंदर यहाँ पे जो है वो जीनर जब नेगेटिव रिवर्स बायसिंग में जाएगा, तो आपके पास वी जेड जो वोल्टेज लेवल है वो उस पर आपके पास जो है ये ब्रेक डाउन पे एंटर हो जाएगा, और करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और उसके टर्मिनल्स ऑपोजिट हो जाएंगे। अब इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। अच्छा, इसके बाद न्यूमेरिकल नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट जो हमारे पास डायोड है वो एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड सिंपल आपने देखा हुआ ही है लैब्स में, कि आप इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो आपके जो लाइट वेव्स हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाता है। सिंपल ये नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे फॉरवर्ड जब आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसमें एलईडी ऑन हो जाएगी आपकी, लेकिन जब आप अपोजिट कनेक्ट करेंगे तो एलईडी ऑन नहीं होगी। तो जब भी हम एलईडी को ऑन करते हैं, तो अगर उसको अपोजिट कनेक्ट कर देंगे तो एलईडी ऑन नहीं होती है, आपने अक्सर देखा होगा। अगर आप अपोजिट लगा दें एलईडी के टर्मिनल्स को तो वो ऑन नहीं होता। उसका रीज़न ये होता है कि जो डायोड है वो रिवर्स बायस हो जाता है। जब रिवर्स बायस हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो आपका जो एलईडी है वो ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो एलईडी भी सिंपल एक तरह का डायोड ही है आपके पास। सिंपल इसके जो सिंबल है, इसके अंदर एरो दिखा देते हैं ऊपर की तरफ दो, इससे ये पता चल रहा होता है ये लाइट को एमिट कर रहा है सिंपल डायोड ही। सिंपल ऊपर दो एरो शो कर देते हैं।
ये एरोस शो कर रहे होते हैं कि ये एलईडी है और ये लाइट्स या फोटॉन्स एमिट कर रहा है। फोटोन यानी लाइट जो है आप हम हमें पता है कि फोटोन होता है। बाकी ये जो टेबल दिया हुआ है इसमें डिफरेंट मटेरियल को यूज़ करते हुए आपका जो है वो एलईडी बनती है। इसमें आर्सेनिक ज़्यादातर यूज़ होता है और डिफरेंट इसके वोल्टेज लेवल्स हैं। कोई आपका जो एलईडी है वो 2 वोल्ट पे चलता है, कोई 5 वोल्ट पे चलता है। तो वो डिपेंड करता है कौन सी डॉपिंग आपने करी हुई है, कौन सा मटेरियल है। इसी तरह जो कलर है वो भी इस तरह चेंज हो जाता है कि कौन सा एलिमेंट आपने डॉपिंग करी है, तो उसके हिसाब से रेड कलर, येलो कलर या ग्रीन कलर की एलईडी बन जाती है। ठीक है, डिफरेंट कलर्स की यहाँ पे देखें एलईडीज है। तो ऑरेंज जो है वो गैलियम आर्सेनाइड के साथ फॉस्फेट को लगाया हुआ है, लेकिन उसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है। वोल्टेज लेवल भी चेंज हो जाता है इससे और करंट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब आपके पास ये मेरे पास लास्ट स्लाइड है इसकी। तो यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 1 आपका जो है वो कंप्लीट हो गया।